नमस्कार मित्रों, फुर्सत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। इस पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पंचम पाठ वृक्षा। देखिए, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला सीना विहगा तय किमपि कुर्वन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति पादैपातालं च नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वछाया संस्तरणां कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। देखिए, इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं और इस पाठ को हम अब पहले श्लोक से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें वृक्ष के महत्व के बारे में बताया गया है। देखिए, लिखा है वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने 2 बार आया है, इसलिए हम एक ही बार इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एक वन के अर्थ में हम प्रत्येक को जोड़ेंगे। तो अर्थात वृक्ष पाठ है तो वृक्ष से शुरू करेंगे। वृक्ष प्रत्येक वन में निवसन्तो निवास करते हैं। वृक्षा निवसन्तो वने वने, अर्थात वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वृक्ष रचयन्ति अर्थात रचना करते हैं वनों की। वृक्ष एक वृक्ष से अनेक वृक्ष बनते हैं, तो उसे कहते हैं जंगल, अर्थात वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। आगे, शाखा दोला सीना विहगा, शाखा दोला सीना विजा तय तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। देखिए, पक्षी जो हैं विहगा अर्थात पक्षी शाखा दोला शाखा रूपी झूले पर आसीन अर्थात बैठे हैं। पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं और तय तय मतलब उनकी बात की जा रही है, अर्थात पक्षियों की बात की जा रही है। अर्थात तो मानो वृक्ष उनके माध्यम से कूजन्ति वृक्षा कूजन्ति किमपि तय, वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कह रहे हों। अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा। लिखा है कि अब देखिए, वृक्ष हम अर्थ में करेंगे क्योंकि वृक्ष की बात चल रही है, अर्थात वृक्ष के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वृक्ष का अर्थ करते हुए हम पढ़ेंगे कि वृक्ष हमेशा संततम मतलब निरंतर या लगातार, वृक्ष हमेशा जल पवन को पीते हैं, अर्थात वृक्ष हमेशा वायु और जल को पीते हैं। और सर्वे वृक्षा अर्थात सभी वृक्ष साधुजनायु अर्थात सज्जनों की भांति होते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है स्पृशन्ति पादैपातालं च नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा, स्पृशन्ति पादैपातालं च। वृक्ष को हम अर्थ में करेंगे वृक्ष पैरों से, पादै अर्थात पैरों से अर्थ करेंगे तो जड़ों से, वृक्ष अपने जड़ों से पातालम पाताल को स्पृशन्ति छू रहे हैं। और नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभ यानी वृक्ष अपने शिरस्सु सिरों से आकाश को ढोते हैं, अर्थात आकाश को धारण करते हैं। पूरे अर्थ को देखते हैं। वृक्ष पैरों के जड़ों से पाताल को छू रहे हैं और वृक्ष अपने सिरों से आकाश को ढो रहे हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, जल रूपी आईने में पयोदर्पणे जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। और कैसे देखते हैं? कोई वृक्ष आश्चर्यचकित होकर के स्वयं को देख रहे हैं या वे देखते हैं। अंतिम श्लोक प्रासार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, छाया रूपी बिछौने को फैला करके प्रसार्य अपने छाया रूपी स्वछाया अपने छाया रूपी संस्तरणं बिछौने को फैला करके क्या करते हैं? वृक्षा सत्कारं वृक्षा कुर्वन्ति, वे आदर सत्कार करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब हम सीधे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं।
शब्दार्थ, शब्दार्थ आप स्वयं देख लीजिएगा। इसके कठिन शब्द जो न समझ आए शब्दार्थ से समझकर आप इसको हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अभ्यास कार्य को हम की तरफ पढ़ते हैं। क्रम संख्या 1, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा वनम वने वनानि। देखिए एक निर्देश दे दिया गया है, उसी निर्देशानुसार बाकी शब्द रूपों को देखेंगे। देखिए वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम। दूसरा वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। अब आया है पवना पवनान, एक दिया है, दो भरना है हमको, तो हो जाएगा पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। क्रम संख्या 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। देखिए रोटिका कोष्ठक में दिया है, उसको हमको चुन करके एक शब्द एक वाक्य बनाना है। लिखा है त्वम पिबसि, तो जल का हम त्वम के साथ अर्थ करेंगे तो क्या बनेगा? जलम, त्वम युवाम यूयम होता है, तो क्रियापद में यहाँ पे जलम एक वचन का ही लगेगा। जलम पिबसि, त्वम जलम पिबसि। छात्र पश्यति अर्थात दूरदर्शनम पश्यति। कर्ता पद एक है और क्रियापद भी एक वचन का है, तो इसलिए यहाँ पे दूरदर्शनम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वृक्षाः पिबन्ति। वृक्षाः ये बहुवचन का है और पिबन्ति क्रियापद बहुवचन का है, तो क्या हो जाएगा? देखे थे यहाँ पे हम, देखिए पवनान, पवनान अर्थात वृक्षा पवनान पिबन्ति, ताः लिखन्ति। कथा दिया है, स्त्रीलिंग है ता, सा ते ता होता है, लिखंत क्रियापद है बहुवचन का, तो हो जाएगा यहाँ पे कथा लिखन्ति, ता कथा लिखन्ति, आवाम गच्छावः। देखिए अहम आवाम वयम, तो आवाम क्या है? द्विवचन का है, तो जंतुशालाम आवाम, ये जंतुशाले गच्छावः, यहाँ पे जंतुशाले हो जाएगा, द्विवचन का रूप लगेगा। क्रम संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुतः। इसमें कर्तृपद क्या है ये चुनना है। देखिए लिखा है वृक्ष नभ शिरस वहंती। देखिए वहंत क्रियापद के साथ कौन सा कर्तृपद लगेगा? तो वृक्षा वहंती, वृक्ष धारण करते हैं, तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष, ये कर्तृपद है हमारा। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, कौन कूजता है? विहगा अर्थात पक्षी, तो यहाँ पे विहगा कर्तृपद हो जाएगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कौन देख रहा है? अपने प्रतिबिंब को कौन देख रहा है? पयोदर्पण अर्थात जल रूपी दर्पण में कौन देख रहा है? तो वृक्षा, तो यहाँ पे भी वृक्षा आपका कर्तृपद हो जाएगा। आगे कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषकः अन्न को उत्पादन करता है, तो कृषक यहाँ पे कर्तृपद हुआ आपका। सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर में मत्स्या सन्ति, कौन है? मत्स्या, तो मत्स्या यहाँ पे आप कुछ प्रश्न करके कर्तृपद का चुनाव कर सकते हैं। क्रियापद से प्रश्न करिए और अपने कर्तृपद का चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न क्रम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखितः। प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। वृक्ष कई पातालम स्पृशन्ति। आगे हम कई अर्थात इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? पादई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचना करते हैं? वनम अर्थात जंगल की रचना करते हैं। विहगा कुत्र आसीन, शाखा दोला, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, अपने दर्पण को, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, यानी जल रूपी दर्पण में स्वयं को देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम। क्रम संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। समुचितय
पदै रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी उचित पदों की स्थान को पूरा करो, रिक्त खाली स्थान को पूरा करना है हमें। देखिए लिखा है गजः गजौ गजा, इसी के निर्देश अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीया सूर्यं सूर्यौ सूर्यान्, तब यहाँ पे हो जाएगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्। तृतीया बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालैः, तो मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकैः। चतुर्थी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, अब देखिए वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। देखिए अब लिखा है वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। जनस्य जनयो जनानां। शुकस्य शुकयो शुकानां। शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। हे बालक हे बालकौ हे बालका। हे नर्तकः हे नर्तकौ हे नर्तकाः। क्रम संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, देखिए इसमें से हमें भिन्न चुनना है, क्या इसमें से सबसे अलग है। 4 पद दिए गए हैं और इनका हमें जो सबसे भिन्न लगेगा उसी का चुनाव करना है। देखिए गंगा लता यमुना नर्मदा। देखिए इसमें से 3 शब्द आपको नदीवाची दिखाई पड़ रहे होंगे, और लता क्या है, ये एक वृक्षवाची पद है, तो लता यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। देखिए क्या दिख रहा है, उद्यान कुसुम फल, ये एक से संबंधित हो रहे हैं। उद्यान से ही, उद्यान में कुसुम भी होते हैं फल भी होते हैं, उसमें लगे वृक्षों में फल का प्राप्ति हो जाएगा। उद्यान माने बगीचा होगा। चित्रम ये सबसे भिन्न है। इसी प्रकार से लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। देखिए लेखनी तूलिका पाठशाला ये विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले सहायक सामग्री हैं, तो चटका सबसे भिन्न है इसमें। देख लीजिए यहाँ पे चटका उचित होगा। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। देखिए आम केले का फल और मोदक और नारंगम मोदकम। देखिए इसमें जो मोदकम है सबसे भिन्न है, तो यहाँ पे हम मोदकम सही कर लेंगे। आपका पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ आपके लिए समुद्र तट। इसको जहाँ पे न समझ पाए हों उसे आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। धन्यवाद।